यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इस दुआ के ऊपर हम थोड़ा रुकेंगे। इन्होंने दुआ मांगी। पहले तो ये देखिए कि 3 तारीकियों में हैं और 3 हालतें हैं और 3 चीजें अपनी दुआ में जिक्र कर रहे हैं। इनकी दुआ में 3 चीजें हैं और ये 3 हालतों में हैं और पहले देख ले 3 हालतें कौन कौन सी हैं इनकी। 3 हालतें हैं। एक तो अश्शऊर बिग़ज़बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से का एहसास। गुस्से की वजह से मछली के पेट में चले गए ना, तो एहसास है कि अल्लाह बहुत गुस्से में है। तो बताओ, अगर मालूम हो कि जिसने मुझे ये सजा दी है वो बहुत गुस्से में है, आदमी को कितनी तकलीफ होगी। इसी वजह से कहा गया ला कर्ब मिस्लु कर्ब यूनुसा, जितनी तकलीफ और जिस कर्ब में हजरत यूनुस थे उस कर्ब में कोई मुब्तला आज तक नहीं हुआ। नहीं, एक तो जिसने इनको मछली के पेट में डाला है वो गुस्से में है, तभी तो डाला है। तो अल्लाह के गुस्से होने का एहसास, ये बहुत बड़ी चीज है ये। और दूसरे अल-इख्तिनाक, सफोकेशन, इसलिए कि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। सफोकेशन, आदमी को ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां पर हवा ना जाती हो, ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तो आदमी की हालत क्या होगी? सफोकेशन। यह भी बेकरार कर देने वाली चीज है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से का एहसास, ये तो बेचैन किए हुए है, और दूसरे सफोकेशन, घुटन है जिसकी वजह से वो परेशान है, और तीसरे अदमुल हरका, जगह इतनी नहीं है कि वो उठ बैठ सके। जिस हालत में बस उसी हालत में अदमुल हरका। ये इतनी खतरनाक जेल है कि जिस जेल की मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, ग्वांतानामो भी नहीं है। जी 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 जी, ये जेल ऐसी है कि जेलर गुस्से में है, और दूसरे ये जेल ऐसी है कि यहां हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, घुटन है, सफोकेशन, इख्तिनाक है, और तीसरे अदमुल हरका, जगह इतनी है कि आदमी हिल नहीं सकता। पनामा के ऊपर जब अमेरिका ने हमला करके उसे फतेह किया तो उसने टाइगर केजेस बनाए थे। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को छोटे छोटे पिंजरों के अंदर कैद कर दिया गया था। वो न उठ पा रहे थे, न बैठ पा रहे थे, न लेट पा रहे थे। बहरहाल उसमें एक जगह थी, मगर ये जगह तो इतनी है खतरनाक, समझ रहे हैं आप। एक तो जेलर गुस्से में है, अश्शऊर बिग़ज़बिल्लाह जिसने भेजा है, और दूसरा इख्तिनाक, सफोकेशन, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कम से कम टाइगर केजेस के अंदर तो ऑक्सीजन तो पहुंच रही है ना। और तीसरे, टाइगर केजेस में आदमी को थोड़ी बहुत आजादी और थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है, लेकिन यहां तो जिस हालत में उसी हालत में अदमुल हरका, हरकत नहीं कर सकते। और तीसरे, गर्मी इतनी है, सफोकेशन तो आई, गर्मी इतनी है। मैंने बताया कि मछली का पेट है बिबत्निल हुत, कि अगर लोहा डाल दिया जाए पेट में तो लोहा पिघल जाए, इतनी गर्मी है। लिहाजा कहा जाता है कि ला कर्ब मिस्लु कर्ब यूनुसा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकलीफ जैसी, शदीद तकलीफ जैसी किसी को तकलीफ नहीं मिली, ना ऐसी कोई जेल किसी ने देखी। और इस जेल की खुसूसियत थी, दुनिया की जेलें तो एक जगह रहती हैं, ये जेल घूम रही है पूरे समुद्र के अंदर, चलती फिरती जेल है ये, चलती फिरती जेल। चलती फिरती जेल है। अब 3 कैफियतें और 3 तरीके का माहौल है। जुल्मतुल लैल, डार्कनेस ऑफ नाइट, रात की तारीकी है, और डार्कनेस ऑफ रिवर, डार्कनेस ऑफ सी, समुंदर की तारीकी 2, और डार्कनेस ऑफ स्टमक, ये पेट की, जो मछली के पेट की जो तारीकी है वो है। तो 3 तारीकियां। एक तो रात का आलम है, रात की तारीकी,
اور دوسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اللہ اکبر، اور تیسرے سمندر کی تاریکی. تین تاریکیاں ہیں، اور جہاں ہیں وہاں 3 حالتیں ہیں. تو اب دعا مانگ رہے جس میں 3 چیزیں ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا، توحید. سبحانک، تو پاک ہے، تنزیہ. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی عبادت کے لائق. اچھا، سبحانک، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تنزیہ. اور تیسرے انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف. گویا کہ توحید، تنزیہ یعنی تسبیح، اور تیسرے اعتراف بھی ضم. لہذا آدمی جب دعا کرے تو ان تینوں چیزوں کو ملا لے. اللہ کی توحید بیان کرے، اللہ کو تمام عیوب سے مبرہ گردانے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. یہ 3 چیزیں ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا حوالہ دے کر کے انہوں نے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. مچھلی کو حکم دیا ساحل کے اوپر لے جا کر کے اگل دیا، اور کہا کہ یہ صرف یونس کے لیے نہیں ہے، اس دعا کے ذریعے اگر کوئی مانگے ہم سے کوئی چیز تو وہ کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک ہم اس دعا کی برکت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے. جی، لہذا آدمی کسی مصیبت میں ہو تو اس دعا کو لازم پکڑے، اس دعا کو لازم پکڑے. جی، اگر ایسی جیل سے نکال سکتا ہے تو دنیا کی جیلیں تو اس جیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، یہ اس دعا کی برکت ہے.